प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामरिक और आध्यात्मिक जीवन में सशक्ति का जनक रूप आदर्श श्री कृष्ण के संदेश के बारे में बात करना चाहूंगा। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को उनकी अद्भुत वाणी के माध्यम से प्रेरित किया था, जो आज भी हमारे जीवन के रथ के नायक है। स्वयं की जिम्मेदारी ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय यह समझाया कि हमारी जिम्मेदारी केवल कर्तव्य के प्रति होती है और नतीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वह कहते हैं, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलीसु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा कर्तव्य करते रहना है, लेकिन उस कर्म के फल पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। अतः हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और नतीजे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो सफलता स्वयं ही हमारे पास आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए खुद को पढ़ाई में समर्पित करता है और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करता है। उसका मन नहीं घबराता क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। संघर्ष का महत्व समझे। जीवन में संघर्ष होना अटल है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रगति में उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम विजय प्राप्त करो, बल्कि यह है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। संघर्ष और पराजय हमें अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। एक व्यापारी को अपने व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह निरंतर प्रयास करता है और नए समस्याओं का सामना करते हुए उच्चतम सफलता को प्राप्त करता है। उसका संघर्ष उसे एक और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यापारी बनाता है। श्रद्धा और आत्मविश्वास रखें। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें अपने क्षेत्र में निष्ठा और आत्मविश्वास रखना चाहिए। वे कहते हैं, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भोर्मा ते संगोत्स कर्मणि। अर्थात हमें कर्म में अपना ध्यान रखना चाहिए और निरंतर कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, एक खिलाड़ी को संघर्ष करने के दौरान अपने कौशल में विश्वास रखना चाहिए। उसका मनोभाव पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी भावनाओं में दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। यदि वह इस आदर्श को अपनाता है तो वह अपनी प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आगे बढ़ता है। सभ्य और नीति परायण बने। श्री कृष्ण ने संगीत और नृत्य के माध्यम से श्रेष्ठता, सभ्यता और नीति के महत्व को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु गायत्री छंद सामहमः मासानाम मार्गशीर्षो हमृतोनाम कुसुमाकरः। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें श्रेष्ठता का पाठ पढ़ना चाहिए और सदैव नीति परायण रहना चाहिए। एक उदाहरण है, एक कला छात्र अपनी कला में सुधार करने के लिए सभ्यता का मार्ग अपनाता है। वह नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी उन्नति करता है और एक उच्चतम स्थान तक पहुंचता है। वह श्रेष्ठता का आदर्श बन जाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। इन आदर्शों को अपनाकर हम सभी जीवन के क्षेत्र में सशक्त और सफल बन सकते हैं। श्री कृष्ण के आदर्श दृढ़ता और साहस, संघर्ष, श्रद्धा, आत्मविश्वास, सभ्यता और नीति की महत्ता को हमें स्मरण रखना चाहिए। यदि हम इन गुणों का पालन करते हैं तो हम सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इन आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस को लाएं। हम सभी मिलकर एक समर्थ समाज की नींव रख सकते हैं और विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। यदि हम श्री कृष्ण के इन संदेशों को अपनाते हैं तो अपने जीवन में एक सकारात्मक चेंज ला सकते हैं।
राधे राधे।